डॉक्टर डेविल एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जूनियर ओयांग कह रहा होता है सभी से, क्यों मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर देना। मेरे ग्रैंडपा की जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाकी लोगों की? जल्दी से मुझे इसका जवाब दो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे। फिर तभी जूनियर ओयांग का जो बॉडीगार्ड है वो हंसता हुआ एकदम खुशी खुशी डॉक्टर वू को मार रहा होता है। वो कहता है कि अबे हट बुड्ढे मेरे सामने से, तेरी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली है। फिर वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगता है और डॉक्टर वू कमिश्नर जू से कह रहे होते हैं कि कमिश्नर जू आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से इसे रोक के आप वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं। फिर कमिश्नर जू कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी बेकार नहीं जाने दे सकता। भले ही मेरी जॉब चली जाए पर मैं जाओमी को बचा के रहूंगा, मैं जाओमी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो उस बॉडीगार्ड के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वो कहता है ओ साले अपनी जगह पे ही खड़े रहे, नहीं तो याद रखना मैं सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर घुपेड़ दूंगा। और फिर वो सभी को कहता है जल्द से जल्द सभी लोग अपनी अपनी बंदूक के नीचे रख दो, सभी के सभी बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी बंदूक के नीचे रख दो। और वो ये देखने के बाद बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं और कमिश्नर सू को इस तरह देख के जूनियर ओयांग भी डर जाता है। वो कहता है ये पागल तो नहीं हो गया ना, ये मेरे सामने गन पॉइंट करा है, ये लगता है मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। और कमिश्नर जू के साथ सभी बाकी और पुलिस वाले भी उन पे गन पॉइंट कर लेते हैं और वो बॉडीगार्ड्स भी उन पे गन पॉइंट कर लेते हैं। और जूनियर ओयांग कह रहे होते हैं कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, जल्द से जल्द अपनी अपनी गन नीचे रखो। फिर तभी कमिश्नर जू कहते हैं कि हमें ऑर्डर मत दो, मैं वैसे भी किसी की जान गवा नहीं सकता, इसलिए प्लीज हमें ये करने दीजिए। और जूनियर ओयांग फिर तभी वहां पे जॉमी आती है, जिंगू आती है। जिंगू आती है कहती है कि भाई ये सब यहाँ क्या हो रहा है, आखिरकार तुम सब लोग लड़ क्यों रहे हो, आखिर क्या यहाँ चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा। उसके बाद जिंगू का भाई कहता है, यानी हाउ का छोटा भाई कहता है कि मैं तो बस यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं वोल्टन से पूछना चाहता हूँ कि वो आखिरकार हमारे दादाजी की मदद क्यों नहीं कर रहा, आखिरकार उसमें इतना घमंड आया कहाँ से, वो चाहता क्या है। तो मैं तो बस यहाँ इसलिए जानना चाहता हूँ कि वो हमारे दादाजी की मदद क्यों नहीं कर रहा। और इस वक्त वो अंदर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, अपनी 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 कोई फ्रेंड का है जाओमी का, उसका ऑपरेशन कर रहा है। उसका बस ऑपरेशन करने के बाद मैं उससे पूछना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जिंगू कहती है चलो मुझे बताओ तुम उससे किस प्रकार पूछना चाहते थे, क्या तुम उससे मार पीट करके उससे पूछना चाहते थे, उसे टॉर्चर करके पूछना चाहते थे कि क्या हमारे दादाजी की मदद क्यों नहीं कर रहा। मैं ये सब ट्राई कर चुकी हूँ और अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो याद रखना मैं अंकल को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। और ये सुनने के बाद हाउका और जिंगू का छोटा भाई, यानी जिंगू का बड़ा भाई और हाउ का छोटा भाई, वो यानी बीच वाला होता है, बीच का सेकंड ब्रदर होता है, वो कहता है कि हे जिंगू तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो, तुम नहीं जानती क्या वोल्टन कितना बड़ा कमीना है। फिर जिंगू अपने बड़े भाई यानी वो कहती है कि भैया आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपको क्यों धमकाऊंगी, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि अंजाम क्या होगा अगर आप ये सब करेंगे तो। बस जिंगू कहती है प्रोफेसर वो आप एकदम ठीक है ना, प्लीज़ अब आप एकदम आराम से रहिए क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ तो आपकी अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई आप पे हाथ उठाए। उसके बाद कमिश्नर जू कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी गन नीचे कर लीजिए। उसके बाद जियांगो, हाँ जियांगो इसका नाम होता है, वो कहता है कि बहन आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, बेटर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, मैं ये सब कुछ बस दादाजी के लिए कर रहा हूँ समझी। बस जिंगू कहती है क्या दादाजी के लिए, सच में? अरे बड़े भैया आप ये पागल किसी और को बनाना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपकी झूठ में फंस जाएगी समझी। और साथों साथ आप भले ही किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर मुझे नहीं समझे, आप बहुत ज़्यादा होशियार है, अब बंद कीजिए ये सब कुछ। इन दोनों को ऐसे देख के प्रोफेसर वो अपने मन में कहते हैं यकीन नहीं होता ये सच में एक ही परिवार के सदस्य हैं, या मुझे तो नहीं लगता ये दोनों इस तरह लड़ रहे हैं, क्या ये लोग थकते नहीं है क्या। उसके बाद हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वोल्टन को और उसके साथ वो दो बाकी नर्स होती है ना, वो उसे पकड़ के ला रही होती है, यानी इसका मतलब अंदर वोल्टन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। वोल्टन हाफ रहा होता है और एक नर्स कह रही होती है कि सर प्लीज़ आप थोड़ा आराम से आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वोल्टन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, आखिरकार हमने कर दिखाया। बाद प्रोफेसर वो वहाँ आते हैं, वो वोल्टन से कहते हैं वोल्टन तुम ठीक हो ना, आखिरकार ये सब कैसे हुआ और जाओमी कैसी है, वो ठीक है। तभी एक नर्स कहती है प्रोफेसर वो सब कुछ एकदम सक्सेसफुल रहा, वो बच गई, उसकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हुई। दूसरी नर्स कहती है कि सच में ये तो एक चमत्कार है, सच यकीन नहीं होता डॉक्टर वोल्टन ने कर दिखाया, ये तो एक चमत्कार है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हे दोस्तों कहीं मैंने तुम लोगों को नाराज तो नहीं किया ना, मैंने उसे बचा लिया। और ये सुनने बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं यकीन नहीं होता, हे भगवान यकीन नहीं होता, इतने बड़ी दुनिया के सबसे बढ़िया सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने भी उसे डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुकी है, पर इस बंदे ने उसे बचा लिया, यकीन नहीं होता। और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो तो फाइनली आखिरकार हमारी कैप्टन बच गई, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये तो चमत्कार है सच में, ये डॉक्टर तो सच में एक चमत्कारी डॉक्टर है, यकीन नहीं होता। फिर तभी वहाँ पे कमिश्नर जू आते हैं, वो कहते हैं वोल्टन को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वोल्टन, आखिरकार तुमने हमारी कैप्टन को बचा लिया।
फिर अभी प्रोफेसर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ लोगों को लेके आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी का पल है, तुम लोग बस यहीं रुको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओयांग को, यानी कि जो जियांग ओयांग है ना, वो उसका जो भी नाम है वो दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है यकीन नहीं होता, ये इस तरह की स्किल से तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, इसके पास तो फिर पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ कहता है कि डॉक्टर वोल्टन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये एक बहुत अच्छा समय है, प्लीज़ आप मेरे दादाजी के पास चलिए, उन्हें देखिए उन्हें क्या हुआ है, प्लीज़ आप उनका इलाज कीजिए, आप जो मुंह मांगी कीमत मांगेंगे हम आपको वो देने के लिए तैयार है, प्लीज़ जल्दी चलिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।